आज के इस वीडियो में हम आपको ब्लड डोनेशन कैंप में स्पीच देने के लिए 4 पॉइंट्स बताएंगे। आपको अपनी स्पीच की शुरुआत संबोधन के साथ और लोगों को बधाइयां और शुभकामनाएं देकर करनी है। इसके बाद रक्तदान शिविर में आपको सबसे पहला पॉइंट कवर करना चाहिए, वह है कि ब्लड डोनेशन का क्या फायदा होता है। आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप में सबसे पहले तो मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि ब्लड डोनेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो 1 यूनिट ब्लड लिया जाता है। 1 यूनिट मतलब 350 ml। ये 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों की जान बचाई जा सकती है। बहुत सारे लोग वैसा सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करके फायदा जिनको ब्लड मिलता है उन्हें ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं मतलब रक्तदाता को भी बेनिफिट्स होते हैं। रक्तदान के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि हम हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख पाते हैं। रक्तदान के द्वारा कैंसर जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है। ब्लड डोनेट करके हम हमारी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर पाते हैं, इत्यादि। हर एक पुरुष को हर 3 महीने में 1 बार ब्लड डोनेट करना चाहिए और स्त्री को हर 4 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ब्लड डोनेट करेंगे तो हमें कमजोरी आ जाएगी। तो मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि बहुत कम लोगों को ब्लड डोनेशन के बाद कमजोरी आती है और वो थोड़ी देर में ठीक भी हो जाती है। लेकिन सबसे महत्व की बात यह है कि ब्लड डोनेट करने के द्वारा हमारे शरीर में से जो ब्लड गया है उसकी पूर्ति सिर्फ 24 घंटों के अंदर हो जाती है, अगर हम अच्छा डाइट लेते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है। तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा आप सब लोगों को कि रक्तदान महादान होता है, इसे करने का अवश्य प्रयास करें। तो इस प्रकार से आप सबसे पहले पॉइंट को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और यह बातें बता सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और ब्लड डोनेशन कैंप में दूसरा मुद्दा शामिल करेंगे, वह है कि हम ब्लड डोनेशन से जुड़े हुए किसी दिन का यहां पर जिक्र करेंगे। उदाहरण के तौर पर कुछ ऐसे आप बोल सकते हैं और ये पॉइंट को शामिल कीजिएगा, अच्छा पॉइंट है। साथियों, आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि ब्लड डोनेशन कैंप का तो आयोजन होता रहता है, लेकिन हर साल 14 जून को एक दिवस भी मनाया जाता है और वह दिवस है वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे, विश्व रक्तदाता दिवस। एक्चुअली हर साल यह दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 जून कार्ल लैंडस्टीनर नाम के इम्यूनोलॉजिस्ट की जयंती है। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इनका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन कार्ल लैंडस्टीनर वैसे इम्यूनोलॉजिस्ट थे, वह व्यक्ति थे कि जिन्होंने इंसान के अंदर अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं उसकी खोज की हुई थी। कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म 14 जून 1868 को हुआ था। सन 2005 से 14 जून को हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे मनाया जाएगा, इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये इसके पीछे का इतिहास है, इसके बारे में भी हम सब लोगों को जानना चाहिए।
तो इस प्रकार से आप दूसरे पॉइंट को स्पीच में कवर कीजिए और कुछ नई जानकारी लोगों के साथ शेयर कीजिए। अब हम यहां पर आगे बढ़ेंगे और तीसरे पॉइंट को कवर करेंगे कि जो हमें रक्तदान शिविर में कवर करना चाहिए वह है कि आप लोगों को ब्लड डोनेशन से जुड़ा हुआ कोई ज्ञान दीजिए। इस पॉइंट को हो सके तो आप जरूर कवर कीजिएगा। तो इसमें आप कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं। वैसे तो हम सबके बीच मेडिकल एक्सपर्ट्स मौजूद ही है, लेकिन फिर भी मैंने जो रिसर्च किया हुआ है, मैंने जो पढ़ाई की हुई है, उसके ऊपर से आप सबके साथ कुछ जानकारी साझा करना चाहूंगा। ब्लड डोनेशन किन किन लोगों को करना चाहिए ये तो हमें पता है कि उम्र कितनी होनी चाहिए और हम हर कितने समय के बाद कर सकते हैं इत्यादि। लेकिन किन लोगों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए ये भी जान लीजिए। जो महिलाओं की डिलीवरी होने के बाद 1 साल का समय पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। जो माताएं बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं उन्हें भी रक्तदान नहीं करना चाहिए। जो महिलाएं पीरियड्स में होते हैं उन्हें भी ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। आजकल कुछ लोग नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं, तो जिन लोगों ने नाइट शिफ्ट में काम किया हुआ हो उसके अगले दिन ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। ये बातें हम ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा एक और बात, ब्लड डोनेट करने के बाद आप तुरंत अपनी जगह से उठकर खड़े मत हो जाइए। एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि ब्लड डोनेट करने के बाद हमें 15 से 20 मिनट तक बेड पर रहना चाहिए, उसके बाद ही खड़े होना चाहिए। तो इसका भी अवश्य पालन कीजिएगा। तो ये कुछ जानकारियां थी कि जिन्हें हम ध्यान में रख सकते हैं और हम हमारे परिवार जनों के साथ भी साझा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप तीसरे पॉइंट को इस स्पीच में कवर कीजिए और लोगों को कुछ नया बताइए। अब हम आगे बढ़ेंगे और ब्लड डोनेशन कैंप में चौथा पॉइंट शामिल करेंगे। यह चौथा पॉइंट है कि आप लोगों को कोई एक पर्सनालिटी का उदाहरण दीजिए। ये हमें बहुत ही पसंद आता है, वैसा पॉइंट है, तो इसे सुनिएगा। आप कुछ एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा बोल सकते हैं। साथियों, मेरी स्पीच को एंड करने से पहले मैं आपको एक इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल देना चाहूंगा। दरअसल बात एक उस शख्सियत की है कि जो 64 साल के हैं और उनका नाम है राहुल सोलापुरकर। ये व्यक्ति के बारे में कुछ खास बातें हैं मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये व्यक्ति जब 16 साल के थे तब उन्होंने अपने क्लास में टीचर से ब्लड डोनेशन के इंपॉर्टेंस के बारे में सुना था। तब से उन्होंने ब्लड डोनेशन करने की ठान ली थी। जब वे 18 साल के हुए तब उन्होंने ब्लड डोनेट किया था और तब से लेकर आज उनकी उम्र 64 साल की है। वे निरंतर ब्लड डोनेट करते हैं। हर 3 महीने में वे ब्लड डोनेट करते हैं। पिछले 46 सालों में उन्होंने 174 बार 174 टाइम्स ब्लड डोनेट किया हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये जानिए कि उसका क्या परिणाम उन्हें मिला है। आज 64 साल की उम्र में भी वे बिल्कुल फिट है। उन्हें किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है। उन्हें ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, फैटी लीवर नहीं है, किडनी की कोई बीमारी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आज की तारीख में भी वे किसी भी प्रकार की दवाइयां नहीं लेते हैं। तो यह उदाहरण से हमें जानने को मिलता है कि ब्लड डोनेशन के कारण हम अपने आप को फिट भी रख सकते हैं। तो हम सबको आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप में प्रयास करना चाहिए कि हम ब्लड डोनेट करें और न सिर्फ लोगों के जीवन में बदलाव लाए लेकिन हमारे जीवन में भी बदलाव लाए।
तो इस प्रकार से आप चौथे पॉइंट को शामिल कीजिए और लोगों को प्रेरणा देकर अपनी स्पीच को पूरी कीजिए। यह पॉइंट कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को थैंक यू कहिएगा और अपनी बातें समाप्त कीजिएगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आपको यह बताया कि आप ब्लड डोनेशन कैंप में स्पीच कैसे दे सकते हैं। अगर आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर हमें कॉल कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।